Yes, now what is question number 12? Sunil's father is 3 times as old as Sunil. ये क्या कह रहा है? सुनील के जो फादर हैं वो सुनील से 3 टाइम्स बड़े हैं. 3 टाइम्स बड़े मतलब सुनील की जो एज है उसकी एज की 3 टाइम्स है सुनील के फादर की एज. ठीक है, तो ये तो उनकी प्रेजेंट एजेस का रिलेशन हुआ. आज की तारीख में जो उनकी एजेस हैं, प्रेजेंट एजेस. ठीक है. सो आफ्टर 10 ईयर्स, अब 10 साल बाद की बात कर रहा है वो. आफ्टर 10 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. 10 साल के बाद सुनील के जो फादर हैं उनकी एज उनके बेटे सुनील की एज से 2 टाइम्स हो जाएगी. मतलब प्रेजेंट में तो उनकी एज 3 टाइम्स है और 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स हो जाएगी. ठीक है. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उन दोनों की, सुनील की एंड उसके फादर की प्रेजेंट एज हमको फाइंड करनी है. ठीक है. सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सुनील, सुनील की प्रेजेंट एज मैं मान रही हूं BX years. Let present age of Sunil be X years. So present age of his father, उसके फादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी बेटा? इट विल बी 3x. 3x years, क्योंकि क्या दिया हुआ है कि प्रेजेंट उसके फादर की जो एज है सुनील की एज की 3 टाइम्स है. यस, वेरी गुड कार्तिक. ठीक है. सो उसकी प्रेजेंट एज हो गई x, तो उसके फादर की प्रेजेंट एज हो गई 3x. नाउ दीज आर दी प्रेजेंट एजेस. ओके. सो आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा? सुनील की एज कितनी हो जाएगी बेटा? आफ्टर 10 ईयर्स व्हाट विल बी द सुनील्स एज? नो, इट इज नॉट ट्वाइस. नो, नॉट 10x. बेटा 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी? मान लीजिए टुडे एट प्रेजेंट यू स्टूडेंट्स आर ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड. आप लोगों की एज कितनी है? 12. ओके, तो 10 साल बाद आप लोगों की एज कितनी हो जाएगी? 22. यस. यानी कैसे फाइंड किया? 12 + 10 दैट इज 22. 10 ऐड करके. ठीक है. अगर 5 साल के बाद की एज पूछता तो 12 + 5 कर देते. यानी कि प्रेजेंट एज में 10 ऐड करके हम 10 साल के बाद की एज फाइंड कर सकते हैं. तो 10 साल के बाद सुनील की एज कितनी हो जाएगी? अगर उसकी प्रेजेंट एज में मैं 10 ईयर्स ऐड कर दूं तो उसके 10 साल बाद की एज आ जाएगी ना. सो सुनील्स एज इज x + 10 ईयर्स. ओके. मैंने बेटा आप लोगों से एज नहीं पूछी आपकी. फाइन. नाउ सुनील की एज हो गई x + 10 ईयर्स. सो हिज फादर्स एज, ये हम कौन से एज की बात कर रहे हैं? 10 साल के बाद की. ठीक है. तो सुनील की प्रेजेंट एज में मैंने 10 ईयर्स ऐड कर दिए तो उसके 10 साल बाद की एज आ गई. इन द सिमिलर वे अगर मैं फादर की प्रेजेंट एज में 10 ईयर्स ऐड कर दूं तो उनकी भी 10 साल बाद की एज आ जाएगी. मान लीजिए आपके फादर की एज इस वक्त 45 ईयर्स है. ठीक है. तो 45 में से आप क्या माइनस करो, ऐड करोगे? 45 में 10, तो 45 + 10 हो जाएगा 55. यानी 55 ईयर्स हो जाएगी 10 आफ्टर 10 ईयर्स आपके फादर की एज. इसका मतलब सुनील के फादर की जो प्रेजेंट एज थी वो थी 3x. उसमें मैंने 10 ऐड कर दिया तो मुझे 10 ईयर्स के बाद की एज मिल गई. तो दीज आर दी एजेस ऑफ सुनील एंड फादर आफ्टर 10 ईयर्स. ओके. अब रिलेशन क्या दिया हुआ है कि 10 साल के बाद उन दोनों की जो एजेस हैं तो फादर की एज सन की एज की 2 टाइम्स है. क्या रिलेशन दिया हुआ है? आफ्टर 10 ईयर्स फादर्स एज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स सन्स एज. ये रिलेशन दिया हुआ है कि 10 साल बाद
फादर की जो एज है वो सन की एज की 2 टाइम्स है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सन की एज को तो फादर की एज मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये प्रेजेंट एजेस नहीं है, दीज आर दी एजेस आफ्टर 10 इयर्स। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हम रखेंगे दोनों के एज की, वो 10 साल बाद वाली रखेंगे, ठीक है। यानी कि फादर की एज के प्लेस पे आएगा 3x प्लस 10 और सन की एज के प्लेस पे आएगा x प्लस 10। Now, if I want to form the equation, it will be father's age, that is 3x plus 10 is equals to 2 times of son's age, that is x plus 10. So this will be the equation. Okay. So now you have to solve this equation. 3x plus 10. First of all, open the bracket. So 2 will be multiplied with x. It will be 2x plus 2 tens are 20. कितना हो गया? 3x plus 10 is equals to 2x plus 20. Now shifting 3x as it is, 2x लेफ्ट राइट से लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से 10 लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हो जाए तो वो भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 3x minus 2x, it will be x, and 20 minus 10 will be 10. It means value of x is 10. Fine. वेरिएबल x की वैल्यू कितनी आ गई? सो प्रेजेंट एजेस, अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दोनों की, सुनील की और उसके फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी। प्रेजेंट एजेस सुनील की कितनी होगी? x। सुनील की x ईयर्स मैंने अज्यूम की थी तो वो हो गई 10 ईयर्स। नाउ फादर की एज कितनी हो गई थी? 3x। प्रेजेंट एज 3x थी ना फादर की, 3x ईयर्स। तो 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है? 10, दैट इज 30 ईयर्स। ओके, यानी सुनील की प्रेजेंट एज है 10 ईयर्स और उसके फादर की प्रेजेंट एज है 30 ईयर्स। सुनील आपसे भी छोटा है, आप लोगों से भी छोटा है, ठीक है। तो ये देखिए वो क्या कह रहा था कि सुनील फादर की प्रेजेंट एज जो है वो सुनील की प्रेजेंट एज से 3 टाइम्स है ना, तो ऑब्वियसली 30 जो है वो 10 का 3 टाइम्स है। और 10 साल बाद दोनों की एज क्या हो जाएगी? सुनील की एज होगी 10 साल बाद 20 और फादर की एज होगी 10 साल बाद 40। 20 एंड 40, तो ऑब्वियसली 40 जो है वो 20 का 2 टाइम्स है, यानी कि प्रेजेंट एजेस में 3 टाइम्स का रिलेशन है और फ्यूचर जो एज है उसमें है 2 टाइम्स का रिलेशन, ठीक है। Now, what is question number 14? 13 question we will do tomorrow, okay? Age of Shashi's mother is 11 years more than twice the age of Shashi. एक शशि है और एक शशि की मदर है, ठीक है। 2 पर्सन है इस क्वेश्चन में। तो शशि की मदर की जो एज है वो शशि के एज के ट्वाइस से 11 इयर्स ज्यादा है। मतलब शशि की जितनी भी एज है उसका पहले ट्वाइस करो और उसमें फिर 11 ऐड कर दो तो शशि की मदर की एज आ जाएगी। ओके, इफ मदर्स एज इज 39 इयर्स, मदर की एज कितनी दी हुई है आपको? 39 इयर्स गिवन है। फाइंड शशिज एज, तो शशि की एज आपको फाइंड करनी है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? लेट, मैं शशि की एज अज्यूम कर रही हूं। लेट शशिज एज बी x years. यस यशवी, शशि की एज मैंने कितनी मान ली? x years. तो रिलेशन क्या दिया हुआ है बाय द क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या गिवन है? रिलेशन क्या दिया हुआ है दोनों की एजेस में? शशिज मदर्स एज, शशि की जो मदर है उनकी एज क्या दी हुई है आपको? 11 years more than twice the age of Shashi. 11 years more, मोर यानी प्लस, देन किससे ज्यादा है? ट्वाइस द एज ऑफ शशि, ठीक है, समझ में आया। सो इट विल बी 2x प्लस 11। कितनी हो गई शशि की मदर की एज? 2x प्लस 11। कैसे आया? शशि की जो मदर है उनकी एज है शशि की एज के ट्वाइस से 11 इयर्स ज्यादा। तो शशि की एज का ट्वाइस कितना हो गया? 2x। शशि की एज कितनी थी? x थी ना, तो उसका ट्वाइस कितना हो गया? 2x हो गया, यानी कि 2x और उससे 11 इयर्स ज्यादा। 11 ईयर ज्यादा है तो एडिशन होगा यानी 11।
ओके, ज्यादा का मतलब ऑलवेज एडिशन, ठीक। यानी कि शशि की मदर की एज कितनी हो गई, 2x प्लस 11 ईयर्स हो गई, ईयर्स और लिखना है बाद में, ठीक है। फाइन। नाउ क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एज ऑफ शशिज मदर, शशि की मदर की एज आपको बेटा दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी दी हुई है, 39 ईयर्स। ओके, तो शशि की मदर की एज दी हुई है 39 ईयर्स, और यहाँ पे हमने शशि की मदर की एज कितनी निकाली, 2x प्लस 11। तो शशि की मदर की एज के प्लेस पे मैं लिख रही हूँ 2x प्लस 11। ओके, और ये है 39। तो इक्वेशन बन गई 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 39। दिस इज द इक्वेशन। दोनों ही शशि की मदर की एज है, एक एज में मैंने वेरिएबल x लिया हुआ है, ओके, और दूसरी एज आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है 39, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। तो अब मुझे वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है, तो 11 जो यहाँ लेफ्ट साइड में प्लस में था, राइट साइड में जाके माइनस में हो जाएगा। सो कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 28। ओके, नाउ x की वैल्यू के लिए ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है डिवीजन में चला जाएगा, इट इज 14। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। तो वो बोल रहा है कि शशि की एज आपको फाइंड करनी है। सो शशिज एज, शशि की एज कितनी हो गई, मैंने शशि की एज मानी थी x ईयर्स, और x की वैल्यू आ गई 14, सो शशि की एज हो गई 14 ईयर्स। ओके, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, आई होप आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो ये आज का हमारा क्लास वर्क था स्टूडेंट्स, और आज के लिए आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 4 करना है आपको। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।